बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइल मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एडिट मेन्यू की कमांड्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने वर्ड एक्सेल पढ़ा हो तो सेम उसमें यही कमांड्स आपने पढ़ी होंगी, तो उनका सेम कंसेप्ट है और सेम ही डेफिनेशंस हैं। लाइक अनडू सबसे पहली कमांड, जिसका मतलब अनडन होता है, जिसके ज़रिए से आप लास्ट एक्शन को कैंसिल कर सकते हैं जो आपने परफॉर्म किया हुआ हो। लाइक अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा और आपने कहा ये सही नहीं लिखा गया, तो आप Ctrl+Z जो है अनडू आपकी यूज़ कर सकते हैं उसको अनडन करने के लिए। याद रखिएगा कि इन पेज में सिर्फ एक ही दफ़ा गलती का चांस होता है, एक ही दफ़ा आप अनडू कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास कट कमांड है। कट कमांड आपको पता है Ctrl+X शॉर्टकट की होती है, इसकी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कट कमांड के ज़रिए से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा यहाँ पर जैसे कि मैं लिखा, हमारे पास कट कमांड है जो है इसको आप एक जगह से दूसरी जगह, लाइक देखिए सेलेक्ट किया सबसे पहले, उसके बाद आप Ctrl+X या आप जो है एडिट मेन्यू से कट की कमांड या आप सिलेक्ट करेंगे, देखिएगा वहाँ से ख़त्म, और उसके बाद आप Ctrl+V पेस्ट करेंगे तो अपीयर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है कट कमांड को यूज़ कर सकते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपके पास कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड जो है वो आप यूज़ करते हैं डाटा को डुप्लीकेट करने के लिए। क्या आप कहते हैं कि डाटा यहाँ भी रहे, उसके बाद आप जो है उसको दूसरी जगह पे भी रखना चाह रहे हैं, तो एडिट में जाके आप कॉपी, उसके बाद अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर जाकर आप पेस्ट कर देते हैं। एंटर किया, उसके बाद Ctrl+V शॉर्टकट किया पेस्ट की। पेस्ट कमांड याद होना चाहिए आपको कि पेस्ट कमांड कट और कॉपी किए गए आइटम्स को अपनी जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल होती है। जहां आप चाहते हैं उस जगह पर रख सकते हैं इन कमांड के ज़रिए से। तो नेक्स्ट जो एडिट में आपके पास कमांड है वो पेस्ट की, पता चल गया कि पेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्लियर है, जो है आप क्लियर करना चाहें टेक्स्ट को डिलीट की के ज़रिए से क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा एडिट मेन्यू, उसके बाद क्लियर, तो जैसे ही आप क्लियर करेंगे टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। डिलीट शॉर्टकट की है, आप यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आपके पास जो है एडिट मेन्यू में नेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट ऑल है। सिलेक्ट ऑल आपको पता है, सिलेक्ट ऑल कमांड यूज़ की जाती है आपके डॉक्यूमेंट के सारे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। आपके डॉक्यूमेंट का जितना भी डाटा होगा, अगर आप सारे का सारा सिलेक्ट करना चाहते हैं, Ctrl+A आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल यूज़ कर सकते हैं। सेम इस तरह एडिट में नेक्स्ट आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड और रिप्लेस को इकट्ठा यूज़ किया गया है कि ढूंढें उसके बाद रिप्लेस करें। तो इस तरह से आप जो है कोई भी चीज़ ढूंढ के रिप्लेस कर सकते हैं। एडिट और उसके बाद आपके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि फाइंड द टेक्स्ट। आपने यहाँ पर लिखा कि कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, बस लिखा, लाइक आपने कहा कॉपी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ मैं, आपने कॉपी लिखा और रिप्लेस किसके साथ करना है, राइट। रिप्लेस आपने फाइंड पहले टेक्स्ट कर लें, फाइंड, और उसके बाद जो है फाइंड करने के बाद आपको पेस्ट करके दिखाएगा। लाइक ये आपके पास कॉपी, उसके बाद रिप्लेस विथ आप किसके साथ करना चाह रहे हैं तो आपके रिप्लेस करेंगे। देखिएगा रिप्लेस विथ आपने कहा कि जो है कॉपी मीन्स जो है डुप्लीकेट। तो पहले आप जो है इसको सर्च कर लें, रिप्लेस क्लिक करें और आप जो है आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं कट के साथ, या आप कट कर लेते हैं हम, कट रिप्लेस ऑल करेंगे तो सर्च टेक्स्ट नॉट फाउंड, कॉपी टेक्स्ट को फाइंड आउट नहीं कर रहा। हमें जो है दोबारा से लिखना होगा KAP कॉपी, और उसके बाद यहाँ से आप मैच केस कर लें और ये तीनों ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर लें और फाइंड। देखिएगा आप उसने फाइंड आउट कर दिया, राइट। इस तरह से मैच केस करने के बाद आप कट कॉपी को कट के साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस, और देखिएगा वो आपका जो था रिप्लेस हो गया जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था, राइट। दोबारा रिप्लेस करना चाहते हैं, लाइक आपने कहा डुप्लीकेट जो है वो आप लिखना चाह रहे हैं, जो है डुप्लीकेट मतलब होता है, तो देखिए डुप्लीकेट और उसके बाद रिप्लेस, ये देखिएगा क्योंकि अब वो रहा नहीं जो है कॉपी, तो हम इसको कट को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस, ये देखिएगा तो कट कमांड रिप्लेस हो गई डुप्लीकेट के साथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। सेम मेथड है जो कि आप वर्ड और एक्सेल में यूज़ करके आए हैं।
नेक्स्ट आप इसी तरह से जो है व्यू मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखिएगा, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइड रिबन्स टूल्स वगैरह पढ़ा था, तो जूमिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं जो है इन पेज में। तो सबसे पहले जूम की जो शॉर्टकट की F5 लिख लीजिएगा। F5 जो है ये एक्चुअल जूम होता है फिट इनटू विंडो, कि आपके पूरे पेज को विंडो में फिट कर देगा कि आपका डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू भी आपका यही होता है इन पेज में, कि आप जो है उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इसी तरह से प्रीव्यू आपका होगा कि आप पूरे पेज का प्रीव्यू F5 से देख सकते हैं। जैसे आपने F5 किया तो यहाँ पर नोट कीजिएगा आपको 36% जूमिंग जो है रेंज नज़र आ रही है। तो सेम इसी तरह से आप व्यू में जो है F6 यूज़ कर सकते हैं 50% जूम करने के लिए। सेम एक्चुअल जूम करना है F7 और उसके बाद 200% F8। तो ये आप जूम जो है यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, जूम जस्ट आपके टेक्स्ट को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करके दिखाता है, जबकि ओरिजिनल साइज चेंज नहीं होता। तो इन पेज में कितनी रेंज है आप इसमें देख लीजिएगा कि 300 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 300 आप मैनुअली लिखिएगा, देखिएगा 300% आपका जो जूम है वो हो चुका है। राइट, जूम रेंज जो आपके पास है वो 300% है। याद रखेंगे कि जूम रेंज जो है वो 300% आप जूम कर सकते हैं, 1 से लेकर 300। और यहाँ पर शॉर्टकट की आपके पास जस्ट F8 200% तक की है। आप 300% जूम मैनुअली यहाँ पर लिख कर करेंगे। अगर आप 300% से ज़्यादा करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। ये देखिएगा कि वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन 1% टू 300%, ये आपकी जूमिंग रेंज है। तो आप ये जूम देखिएगा चेंज कर सकते हैं। ये आप F7 प्रेस करें, F6 और ये F8। राइट, इस तरह से आप इसका जूम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।